बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी। तो हमारे मन में कभी ना कभी एक सवाल मन में जरूर उठता ही होगा। हम भजन सिमरन करते हैं, सत्संग भी जाते हैं, तब भी हमें दुख क्यों आते हैं। तो गुरु साहब हमें बहुत ही प्यारे ढंग से समझाते हैं। मनुष्य जीवन एक ऐसा सफ़र है जिसमें सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी दुख ना देखा हो। कभी शरीर की बीमारी, कभी धन की कमी, कभी अपनों का बिछड़ना, कभी मन की अशांति। इन सब के बीच इंसान बार बार टूटता है, लेकिन संत महापुरुष एक गहरी सच्चाई बताते हैं। दुख का असली कारण बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है, और इस अंदर के अंधकार को दूर करने वाला ही सच्चा गुरु होता है। गुरु का काम केवल हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदलना नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारी समझ और हमारे मन की दिशा को बदलना है। क्योंकि जब सोच बदल जाती है तो दुख भी वैसा नहीं लगता जैसा पहले लगता था। सबसे पहले गुरु हमें अज्ञान से बाहर निकालता है। जब इंसान अज्ञान में होता है तो वह हर चीज को अस्थायी समझता है, धन, संबंध, शरीर, और जब ये चीजें बदलती हैं या टूटती हैं तो उसे गहरा दुख होता है। गुरु हमें समझाता है कि यह संसार एक चलती हुई फिल्म की तरह है जिसमें हर दृश्य बदलता रहता है, कुछ भी अस्थायी नहीं है। जब यह बात दिल में उतर जाती है तब इंसान छोटी छोटी बातों पर टूटना बंद कर देता है। गुरु हमें सच्चा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान देता है कि हम केवल यह शरीर नहीं है बल्कि एक आत्मा है। शरीर तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा अजर अमर है। जब यह समझ आती है तब मृत्यु का भय कम हो जाता है और जीवन के दुख हल्के लगने लगते हैं। यही ज्ञान इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। फिर गुरु हमें नाम, भजन और सिमरन का अनमोल खजाना देता है। यह कोई साधारण चीज नहीं है बल्कि मन को शांत करने की सबसे बड़ी दवा है। जब इंसान का मन अशांत होता है तब वह बार बार भागता रहता है, इधर उधर सुख ढूंढता है, लेकिन कहीं शांति नहीं मिलती। गुरु कहता है, बाहर नहीं अंदर जाओ। जब इंसान नियमित रूप से नाम जपता है, सिमरन करता है, तो धीरे धीरे मन की उथल पुथल कम होने लगती है। जैसे कोई गंदा पानी धीरे धीरे साफ होने लगता है, वैसे ही मन भी शुद्ध होने लगता है। और जब मन शांत हो जाता है तो दुख अपने आप कम महसूस होने लगता है। गुरु हमें यह भी समझाता है कि हर दुख हमारे कर्मों का फल है। यह सुनने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। जो हमने पहले किया है वही आज हमें मिल रहा है। जब इंसान इस बात को स्वीकार कर लेता है तो वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। उसका मन शिकायत से मुक्त हो जाता है, और जब शिकायत खत्म हो जाती है तब दुख भी आधा हो जाता है। गुरु हमें सहनशीलता, सहन करने की शक्ति सिखाता है। जीवन में दुख आएंगे ही, यह कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो व्यक्ति सहना सीख जाता है
वह कभी टूटता नहीं। गुरु की संगत में बैठकर उसकी वाणी सुनकर धीरे धीरे इंसान के अंदर धैर्य आता है। वह हर परिस्थिति में शांत रहने की कला सीखता है। गुरु हमें संतोष का पाठ पढ़ाता है। आज इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है असंतोष। जो है उसमें खुशी नहीं, जो नहीं है उसके पीछे भागना। गुरु कहता है जो मिला है उसी में मालिक की मर्जी समझो। जब इंसान संतोष करना सीख जाता है तब उसका मन स्थिर हो जाता है, और स्थिर मन में दुख ज़्यादा देर नहीं टिकता। एक और बहुत गहरी बात, गुरु हमें अहंकार ईगो से मुक्त करता है। अहंकार ही वह दीवार है जो हमें सच्ची खुशी से दूर रखती है। जब इंसान अपने आप को बड़ा समझता है तो छोटी छोटी बातों से आहत हो जाता है, लेकिन गुरु हमें निम्रता सिखाता है, झुकना सिखाता है, और जो झुक जाता है वह कभी टूटता ही नहीं। गुरु का सबसे बड़ा उपकार यह है कि वह हमें मालिक परमात्मा से जोड़ देता है। जब इंसान खुद को अकेला समझता है तो हर दुख बहुत भारी लगता है, लेकिन जब उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसके साथ उसका गुरु और परमात्मा हर समय है, तब उसे अंदर एक नई ताकत आ जाती है। वह सोचता है अगर मालिक मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर, और यही भावना उसे हर दुख से ऊपर उठा देती है। कई लोग बार बार सोचते हैं गुरु के पास जाने के बाद भी दुख क्यों आते हैं, तो इसका उत्तर संत बहुत सरल तरीके से देते हैं। गुरु दुखों को ख़त्म नहीं करता, बल्कि हमें ऐसा बना देता है कि दुख हमें तोड़ नहीं पाते। जैसे एक छोटा बच्चा अंधेरे में डरता है, लेकिन जब उसका पिता उसका हाथ पकड़ लेता है तो वही अंधेरा उसे डरावना नहीं लगता। अंधेरा तो वही है, लेकिन साथ मिल गया और डर खत्म हो गया। वैसे ही गुरु का साथ मिल जाए तो जीवन के दुख हमें कमज़ोर नहीं कर पाते। गुरु हमें यह भी सिखाता है कि हर परिस्थिति में मालिक की मर्जी, हुक्म को स्वीकार करना ही सच्ची शांति है। जब इंसान क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ यह सवाल छोड़ देता है और कहता है जो भी हो रहा है मालिक की मर्जी से हो रहा है, तब उसके मन को सच्ची शांति मिलती है। अंत में यही समझना जरूरी है, गुरु हमारे बाहरी दुखों को हमेशा नहीं हटाता, लेकिन वह हमारे अंदर ऐसी रोशनी जला देता है कि अंधेरा खुद ही मिटने लगता है। वह हमें ज्ञान देता है, नाम देता है, सहन शक्ति देता है, संतोष देता है, और सबसे बढ़कर मालिक से जोड़ देता है।